जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सहकारी बैंक की परमानेंट भर्ती। जी हां, अगर आप बैंक के अंदर परमानेंट जॉब लेना चाहते हो तो ये आपके पास काफी अच्छा मौका है, मेल और फीमेल दोनों पे। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई ज्यादा परसेंटेज नहीं मांगी है, आपकी बस 45% है तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, कैसे करना है अप्लाई वो मैं आपको सिखा दूंगा, कैसे सिलेक्शन हो रहा है, किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो, सब कुछ आपको बताऊंगा। आपका एक ही काम है, आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप फॉर्म में अप्लाई करने में कोई गलती ना करो और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो, क्योंकि सारी जानकारी मैं आपको देने ही वाला हूं। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं ना, उन्हें मैं बता दूं, मैं आपको डेली 2 वैकेंसी बताता हूं हर रोज। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना, ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो शुरुआत करते हैं बैंक का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो ये वैकेंसी आई है अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से, यानी कि सहकारी बैंक की तरफ से। ठीक है, बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो आवेदन की शुरुआत यहां पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 19 अप्रैल। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। बात करें टोटल पोस्टों की तो सीटें ज्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, यहाँ पे जो टोटल सीट है वो है 150। एंड बात करें एग्जाम की तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है ना, और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी आपको बाद में पता चलेगी। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप ग्रेजुएट हो, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करियो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ग्रेजुएट हो और ग्रेजुएशन में मिनिमम आपके 45% मार्क्स हैं तो आप असिस्टेंट यहां पे बन सकते हो। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, सिर्फ ग्रेजुएट होने से काम नहीं चलेगा, साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो जिससे ये पता चल जाए कि आपको बेसिक कंप्यूटर आता है। ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि यही सर्टिफिकेट चाहिए, कोई भी चलेगा, लेकिन उससे पता चलना चाहिए कि आपको बेसिक कंप्यूटर आता है। क्लियर, बाकी बात करें यहाँ पे की तो पे आपका अच्छा है, आप देख सकते हो यहाँ पे सारे अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद लगभग जो आपका ग्रॉस रहेगा ना वो 45 तक रहेगा। क्लियर, तो ये काफी अच्छा है, कम नहीं है। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और ध्यान देना कि एज काउंट किस डेट से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको यह चेक करना है कि 1 जनवरी वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 21 से लेके 38 ईयर के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि मैं आपको जनरल का बता रहा हूं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलता है रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है चले दिखाता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो। जैसे कि अगर आप SC ST में आते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और जो एक्स सर्विसमैन है इन्हें मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 2 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है ना, तो ये है आपका रिलैक्सेशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। हालांकि आपको इसमें कुछ लिखना नहीं है, ये आपका MCQ टाइप का एग्जाम होता है, यानी हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, जो आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आना होता है। बाकी इसके बारे में डिटेल में बताता हूं। देखो, एग्जाम में टोटल 125 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन जो पेपर होता है वो होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, टाइम की बात करूं तो 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। एंड बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक्स आपको दे दी है और उन बुक से आप इसकी तैयारी कर पाओगे। तो अभी मैंने आपको यह बताया कि टोटल आपके 125 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट से आते हैं चले वो देखते हैं।
देखो आपके 40 क्वेश्चन आते हैं जनरल स्लैश बैंकिंग अवेयरनेस से, मैथ से आते हैं 30 क्वेश्चन, रीजनिंग और कंप्यूटर के मिलाकर 30 क्वेश्चन और इंग्लिश से 25। अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो यहाँ पे 125 ही आने वाला है, आप प्लस करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसे क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू भी होता है। ठीक है ना, आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा और उसे भी क्वालिफाई करना होता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। पहले एग्जाम देन इंटरव्यू। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो यहाँ पे आपकी कैटेगरी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप किस कैटेगरी में आते हो, जनरल में हो या रिजर्व में हो। आप देख ही सकते हो यहाँ पे किसी भी कैटेगरी की फीस कम नहीं है, सबकी सेम है और वो है 750। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। क्लियर? तो कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, इसकी जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, अप्लाई लिंक कहां पर है, चलिए सारी चीजें बताता हूं। तो देखो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम पर आ चुके हैं, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको दिख जाएगी। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाइज भी काफी सारी जॉब है, जैसे 10th पास के लिए, 12th पास के लिए, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सभी के लिए है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो सिंपली आप उस पर क्लिक कर देना, फिर आपको काफी सारी जॉब दिख जाएगी। ठीक है, और ये जो सर्च बार है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस पर क्लिक करके जो भी वैकेंसी देखनी हो उसका नाम लिख देना, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। जैसे कि अगर आप इस पर क्लिक करके अपेक्स लिख दो, APEX, तो अभी जो वैकेंसी मैंने आपको बताई ये आपको दिख जाएगी। या फिर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना और उसके बाद अप्लाई करना। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो, और इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है। क्लियर? तो फिर कह रहा हूं पहले अच्छे से पढ़ा करो, यहाँ पे और डिटेल में इंफॉर्मेशन दी होती है। और इन ट्रेंडिंग गवर्नमेंट जॉब्स को भी देख लेना, ये चारों काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, काफी बड़ी वैकेंसी भी है। क्लियर? बाकी अप्लाई कैसे करना है वो तो आपको सिखाऊंगा ही, बाकी फिर कह रहा हूं पहले अच्छे से पढ़ा करो। यहाँ पे आपको बताया भी हुआ है हाउ टू अप्लाई, तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लो तो आपको वैसे भी अप्लाई करना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। तो अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको स्टेप्स बताए हुए हैं। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह देते हो, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और आखिरी में एप्लीकेशन फी। ठीक है ना, तो इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, एकदम सीक्वेंस में चलना है और आप आराम से फॉर्म को भर पाओगे। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, एग्जाम सेंटर की, तो यहाँ पे दोनों चीजें आपकी असम में रहने वाली है। ठीक है, जॉब लोकेशन भी असम है और एग्जाम सेंटर भी आपके असम में ही रहेंगे। हालांकि अप्लाई अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं, बट जनरल कैटेगरी से उन्हें यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना अप्लाई कोई भी कर सकता है, लेकिन अदर स्टेट के सभी बच्चे जनरल में काउंट होंगे। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो, क्योंकि काफी बच्चों का सपना होता है बैंक में परमानेंट नौकरी लेने का। ठीक है ना, तो सबके साथ शेयर कर देना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।